हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लोग फिजिक्स का पहला प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। और इस पहले प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है, विभवांतर एवं धारा में ग्राफ खींचकर दिए गए तार का प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध याद करना। हम लोग किस प्रकार से इसका प्रतिरोध याद करते हैं, प्रतिरोध भी देखेंगे और प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध भी यहाँ पर निकाल के देखेंगे। इसमें जो आवश्यक उपकरण हैं वो हम लोगों को ज़रूरी होता है एमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक जिसे हम लोग कहते हैं रियोस्टेट, देन प्रायोगिक प्रतिरोध तार जिससे तार का हम लोगों को रजिस्टेंस निकालना होता है, सेल, कुंजी एवं संयोजक तार। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आवश्यक होती हैं। और इसका सर्किट डायग्राम बना रखा है मैंने। यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम लोगों ने एक कुंजी को कनेक्ट कर रखा है। देन आप लोगों को रियोस्टेट लगा रखा है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक आप लोगों ने एमीटर लगा रखा है। देन यहाँ पर एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर रखा है, ध्यान रखना। और ये एक रेजिस्टेंस है जिस वायर का आप लोगों को रेजिस्टेंस मेजर करना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को सारे जितने भी यहाँ पर उपकरण लगे हुए हैं आवश्यक, उनके बारे में बता रहा हूँ। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक बैटरी लगा रखी है। हम लोगों ने बैटरी का जो काम कर रहा है ये हमारा जहाँ पर 2 वोल्ट 4 वोल्ट हम लोगों को प्राप्त होता है। और जितना वोल्टेज हम लोगों को कनेक्ट करना होता है इस लीड को, वहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। जैसे इसमें मैंने 4 वोल्ट लगा रखा है तो यहाँ एडजस्ट कर रखा है। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, देन ये नेगेटिव टर्मिनल है। और पॉजिटिव टर्मिनल से, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोगों ने एमीटर को कनेक्ट कर रखा था। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट कर रखा है। जैसा कि आपने इसमें देखा था एमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट है। देन इसी प्रकार से यहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट कर रखा है। और नेगेटिव से हम लोगों ने वोल्ट मीटर के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव पर करंट दे रखा है। और यहाँ पर बेसिकली ये रेजिस्टेंस वायर है जिसके हम लोग प्रतिरोध निकालने की बात कर रहे थे। वो रेजिस्टेंस वायर इस वोल्ट मीटर के पैरेलल में आप लोगों को इस प्रकार से कनेक्ट करना है। क्लियर? तो और दूसरे, जैसा कि आप लोगों ने रेजिस्टेंस वायर वोल्ट मीटर के पैरेलल में यहाँ पर कनेक्ट करके देख रखा है। देन आगे आप लोगों ने रियोस्टेट कनेक्ट कर रखा है वोल्ट मीटर के बाद। वोल्ट मीटर के बाद आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे एक रियोस्टेट मैंने कनेक्ट कर रखा है। और रियोस्टेट के इधर ये वायर जो लगाना है वो यहाँ लगाना है, ध्यान रखना इस चीज़ के, जो मूवेबल पार्ट्स होता है इससे पे कनेक्ट करना है। देन दूसरा जो भाग है वो यहाँ पर कनेक्ट करना है। और इसको मैंने की से नेगेटिव से सप्लाई दे रखी है। ये नेगेटिव से सप्लाई की के द्वारा, दोबारा से सर्किट को समझोगे आप लोग, की के द्वारा नेगेटिव से सप्लाई दे रखी है। और नेगेटिव से सप्लाई रियोस्टेट को आती है, रियोस्टेट से सप्लाई वापस से वोल्ट मीटर, ये नेगेटिव कनेक्ट कर रखा है, ये वायर लगा रखा है। सर्किट आप लोगों को कम्प्लीटली आप लोगों को अब दिख रहा होगा। मैंने सर्किट इस तरह से कनेक्ट कर रखा है। सारा सर्किट आप देख सकते हैं कम्प्लीटली, पूरा सर्किट आप लोगों के सामने यहाँ पर है, जिसको मैंने इसी सर्किट के अकॉर्डिंग जो मैंने बनाया था उसी सर्किट के अकॉर्डिंग इसे कनेक्ट कर रखा है। दोस्तों, दिख रहा होगा आप लोगों को। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह का सर्किट मैंने यहाँ पर आप लोगों को कनेक्ट कर रखा है। अब देखो बेसिकली सिद्धांत क्या है, इसकी थ्योरी क्या है। ओम के नियम के अनुसार किसी भी चालक की अगर भौतिक अवस्था क्या होती है, ताप है और दाब है, इनका अगर हम लोग कांस्टेंट रखें तो प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज धारा के प्रवाहित होने वाली जो हमारी करंट है और वोल्टेज जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। अर्थात जिस तरह से हम करंट का वैल्यूएशन बढ़ाएंगे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू। और इसी फॉर्मूले के हम रेजिस्टेंस निकालते हैं कैसे, जो हमारा वोल्टेज का वोल्ट मीटर का वोल्टेज आता है वो उसमें करंट का भाग दे देते हैं। इस तरह से हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ध्यान रखना है। इसकी जो सारणी बनेगी वो किस प्रकार से आप लोगों को बनानी है वो चीज़ मैं आप लोगों को सामने देख देता हूँ, हम बता देता हूँ। यहाँ पर सारणी जो बनानी है वो इस प्रकार से आप लोगों को बनानी है। यहाँ पर सबसे पहले वोल्ट मीटर के बारे में आप लोगों को लिखना है कि वोल्ट मीटर में विक्षेपित विभागों की संख्या। अब मैं ये विभाग दिखाने वाला हूँ आपको, किस तरह से विभाग आप लोगों को देखने हैं, ठीक है? और यहाँ पर अल्पतमांक, वोल्ट मीटर और एमीटर का अल्पतमांक जिसे लिस्ट काउंट कहते हैं, वो लिस्ट काउंट कैसे मेजर करते हैं ये भी सारी चीज़ें मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ। दोस्तों, लिस्ट काउंट कैसे डिफाइन करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पर।
लिस्ट काउंट की अगर बात की जाए तो लिस्ट काउंट निकालते हैं हम। सबसे पहले एमीटर का लिस्ट काउंट निकालते हैं आपके सामने। एमीटर का लिस्ट काउंट क्या होगा ये चीज़ हम लोग देखते हैं। एमीटर के लिस्ट काउंट की जब बात करेंगे दोस्तों, तो एमीटर का सबसे पहले एमीटर के ऊपर ले जा रहा हूँ मैं। ये एमीटर का लिस्ट काउंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एमीटर में 0 से लेकर और यहाँ पर एमीटर में 3 तक आप ब्लॉक्स देखेंगे तो एक या 0 से 0.5 तक और 0.5 से 1 तक ये आप लोगों को इस तरह के ब्लॉक्स दिख रहे हैं। प्रत्येक 0.5 तक 10 ब्लॉक्स हैं और विभाग हैं, या फिर आप लोग अगर 3 तक बात करेंगे तो टोटल काउंट करेंगे तो 10 और 10 20 और 30 40 50 60 टोटल आपको एमीटर के अंदर 3 एम्पियर का ये एक एमीटर आप लोगों के सामने दिख रहा है। और 3 एम्पियर के इस एमीटर के अंदर आप लोगों को जो विभाग दिख रहे हैं वो आप लोगों को दिख रहे हैं 60। इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यूएशन यानी एक जो विभाग आप लोगों को दिख रहा है जो बिल्कुल मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो कितना मेजर करेगा, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0.5 है। तो आप लोग 2 तरीके से यहाँ पर आप लोग काउंट कर सकते हैं इसको। या तो आप 3 में जो डिवाइड किया है वो 60 का भाग देकर निकाल सकते हैं, जिसे लिस्ट काउंट कहते हैं। मैं लिस्ट काउंट निकालने वाला हूँ यहाँ पर। लिस्ट काउंट निकालने का तरीका है, लिस्ट काउंट निकालने का तरीका है या तो आप जो टोटल इसका 3 एम्पियर था और 60 भागों में डिवाइड किया गया था उसको इसका आप भाग देकर 0.0 यहाँ पर जो हमारी वैल्यूएशन आएगी 0.05 आएगी। इसका ये लिस्ट काउंट हो गया 0.05। एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका लिस्ट काउंट निकालने का ये है कि आप पूरे का भाग ना देकर आप किसी भी 2 रीडिंग के बीच देख सकते हैं। 0 से 0.5 के बीच दिखेंगे तो आपको 10 ब्लॉक्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। इन 10 ब्लॉक्स के बीच में आपको लिस्ट काउंट कैसे निकालना है, आप 10 का 0.5 में भाग देंगे तो भी 0.05 आएगा। तो आप ऐसे भी 0.5 में आप 10 का भाग दोगे तो भी आपके सामने जो लिस्ट काउंट आ रहा है दोस्तों वो 0.05 आ रहा है, राइट। ये दिख रहा होगा। ये किसका लिस्ट काउंट निकाला है हम लोगों ने, एमीटर का लिस्ट काउंट निकाला है। ये किसका निकाला है, एमीटर का लिस्ट काउंट आप लोगों ने निकाल लिया। इसी तरह से आप वोल्ट मीटर का भी लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट। वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट निकालने का तरीका भी वही है। आप वोल्ट मीटर के अंदर देखेंगे कितने ब्लॉक्स हैं। आप देख पा रहे हैं 3 वोल्ट का मैंने ये वोल्ट मीटर लिया है और इसमें ब्लॉक्स की संख्या अगर देखेंगे तो 0 से लेकर और 30 तक आपको 60 ब्लॉक्स दिख रहे हैं। या फिर आप 0 से लेकर आप 0.5 तक ब्लॉक्स देखेंगे तो 10 ब्लॉक्स दिख रहे हैं। वही तरीका यहाँ पर होगा। तो इसका भी लिस्ट काउंट अगर निकालने की बात करेंगे तो यहाँ पर भी लिस्ट काउंट आप लोगों के 0.05 ही आने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर लिस्ट काउंट आप लोगों का आएगा 0.5 वोल्ट था जिसके बीच ब्लॉक्स कितने थे 10 और लिस्ट काउंट यहाँ पर आ गया 0.05। किसका ये लिस्ट काउंट आया है, ये वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट आया। लिस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम मेजर की जाने वाली वैल्यूएशन। दोस्तों मैं अब चालू करता हूँ प्रैक्टिकल कैसे करना है आप लोगों को। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर बैटरी का जो काम कर रहा है, ये सोर्स काम कर रहा है। इसमें हम लोगों को अभी जो वोल्टेज प्राप्त हो रही है वो 4 वोल्ट की वोल्टेज हम लोगों को मिल रही है। इस वोल्टेज को 4 वोल्ट भी रख सकते हो आप, 2 वोल्ट भी रख सकते हो इससे, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा आप लोगों ने रियोस्टेट कितना कनेक्ट कर रखा है। अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट करके देखता हूँ, तो सप्लाई अगर कनेक्ट करने की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर दोस्तों देख रहा है कि मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ और यहाँ पर जो हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा था कितना 4 वोल्ट, उसको मैं 2 वोल्ट कर दे रहा हूँ एक बार। ये 2 वोल्ट मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, दिख रहा होगा आपको। देन अब देखते हैं दोस्तों, इसको चालू करता हूँ मैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 0 रीडिंग दिखा रहा है और 0 से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितना डिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो रियोस्टेट द्वारा करंट कम जा रहा होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग इसकी